नेक्स्ट की तरफ बढ़ूंगी, ईयर इन्फेक्शन, कानों के मसाइल। ये सर इसके बारे में कुछ बताइए आप। कानों के मसाइल, कानों के इन्फेक्टिव मसाइल आप पूछना चाह रही हैं। जी इन्फेक्शन आपने वर्ड यूज किया, इन्फेक्शन बहुत कॉमन तो कान के बाहर वाले हिस्से की इन्फेक्शन होती है, ओटाइटिस एक्सटर्ना हम कह देते हैं। यूजली हाथ लगाने पे भी दर्द होती है पेशेंट को, छोटी हिस्ट्री जी होती है, 2 या 4 दिन में उसको कोई बॉयल या अंदर दाना बना होता है, ठीक है, और वो उसको टच करता है तो उससे दर्द होती है। इसे हम ओटाइटिस एक्सटर्ना कहते हैं, सिंपल एंटीबायोटिक से रिजॉल्व कर जाता है। फिर ठीक है। अगर हम थोड़ा सा इसकी डिटेल में जाएं, और अगर यही वाली प्रॉब्लम बार बार आ रही है पेशेंट को, मतलब कि हर 5-10 हर 2-2.5 हफ्ते बाद आ रही है, तो इसका मतलब है कि कोई अंडरलाइंग ऐसी डिजीज चल रही है जो कि उस मरीज में कुव्वत मुदाफ़त का फुकदान कर रही है, ठीक है ना। उसकी ठीक है। डायबिटीज हो सकती है, कोई इम्यूनिटी उसकी है, मतलब ये हमें पता लग जाता है कि मरीज को बार बार ईयर इन्फेक्शन आ रही है, बार बार इससे, तो इसकी इम्यूनिटी डाउन हो रही है, फिर हम उसकी रीजन ढूंढते हैं। अभी जी वापस जी आगे दरमियानी हिस्से की तरफ जाऊंगा। कान के चूंकि 3 हिस्से, बाहर वाला, दरमियान वाला और अंदरूनी, तो अब मैं उसके जी दरमियानी हिस्से की तरफ जाऊंगा। उसे हम कहते हैं यूजली सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, के कान में से रेशा आना। अच्छा, ये ठीक है। एक आप समझ लें कि कान की डिजीजेज का 40% है कान में से रेशा आना। और एक 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 इसकी स्पेशलिटी वैसे तो अब अलहदा हो चुकी है, ईएनटी के अंदर ही सब स्पेशलिटी अलहदा हो गई ईयर की। सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, सादा अल्फाज में ये कहता हूँ कि किसी का भी कान बहता, कान में से रेशा आता है ना, तो जी इसका जी मतलब हम जनरली ये समझते हैं जो पेनलेस रेशा आना है, कि कान का पर्दा फट गया। हमारे पास एक जी मरीज आता है, वो हमें बताता है कि डॉक्टर साहब 5 साल तो कान जो रेशा आ रहा है ते दर्द नहीं होती, तो सोंदा भी घट है। हमें पहले ही पता लग गया कि इसका कान फट चुका होगा, पर्दा जो है इट्स गॉन। हम देखते हैं, क्लीन करते देखते हैं, तो वाकई वो वहां पे नहीं होता ठीक है। है, ठीक है ना। ठीक है। ये रेकरेंट इन्फेक्शन की बहुत बड़ी वजह है, बार बार, जी क्योंकि जी आप एक बैरियर जो जनरली अल्लाह ताला ने रखा है कान के बाहर वाले हिस्से और दरमियान वाले हिस्से के दरमियान, दैट्स गॉन, वो जा चुका है, ठीक है ना। ओके। चूंकि वो जा चुका है, ठीक है ना, वो जो है, जो बैरियर है, तो अब जो मिडल ईयर और एक्सटर्नल ईयर, मतलब कान का दरमियानी हिस्सा और बाहर वाला हिस्सा एक ही कैविटी बन चुके हैं। तो जो चीजें दरमियान वाले, बाहर वाले हिस्से में तो मिट्टी, गर्द गुबार जा सकता है, उसका अपना मैकेनिज्म है उसे क्लीन करने का। दरमियानी हिस्से के पास ये खासियत नहीं है, उसके अंदर कोई भी नहीं। चीज जाएगी इस तरह की, तो वो उसको जो है रिएक्ट करेगा, इन्फेक्ट करेगा। तो वो जो ही कोई बाहर से नहाता है पेशेंट या कुछ इस तरह का मसला होता है, तो वो फिर उसको प्रॉब्लम ये होता है, बार बार इन्फेक्ट होता है, ठीक है ना। और ये एक बड़ा चंक है इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन का। ठीक है। सर ये कान का पर्दा जो फट जाता है लोगों का और बहुत ज्यादा कॉमन है, इसकी क्या वजह है? अच्छा जी, इसकी अगेन मैं आपको रीज़न बता देता हूँ, और इसका जो है आपको मैनेजमेंट भी कुछ ना कुछ बता देता हूँ। कान जी का जी पर्दा फटने की जो वजूहात हैं, बचपन से लेके बुढ़ापे तक है और बेइंतहा है। सिंपलेस्ट से शुरू करते हैं, ट्रॉमा। कान में किसी ने पेंसिल मार ली, किसी ने जी कॉटन बड मार दिया, जी। किसी दोस्त ने थप्पड़ लगा दिया मजाक में, कान का पर्दा डैमेज हो गया, ठीक है ना। ओके। फिर एक मैं बात कर रहा था अभी सुपरेटिव के, कान में से जो रेशा आता है, जी बच्चों में अगर हाइजीन अच्छी ना हो और बार बार नाक और गले की इन्फेक्शन हो, तो उससे भी कान का जी जो है पर्दा डैमेज हो जाता है। लोग परेशान होते हैं कि नाक और हलक तो इधर है, कान उधर है, तो देयर इज अ लिंक, मतलब कान में, कान के दरमियानी हिस्से और हलक में लिंक है। कान और हलक के दरमियान ट्यूब्स होती हैं, यूस्ट्रेचियन ठीक ट्यूब्स है। हम उन्हें कहते हैं, जो कि जी कान में खुलाव और बंद करने की भी फीलिंग देती हैं जब प्रेशर जनरेट जी होता जी है। तो उन्हीं जी रस्तों जी। से बार बार जो इन्फेक्शन है वो मिडल ईयर की तरफ चली जाती है, वो भी पर्दा डैमेज करने का बायस बनती है। बच्चों में एक और रीजन है एडिनॉइड्स, नाक और हलक के दरमियान गदूद होते हैं टॉन्सिल्स की तरह के, जिनकी वजह से बच्चे खराटे लेते हैं, मुंह खोल के सोते हैं। बड़े पेरेंट्स की ये कंप्लेंट्स होती हैं, ठीक है ना। जी जी। और वो डायग्नोज ही नहीं हो पाती, बात का तो राइट बंदे के पास पहुंचते ही नहीं है, ठीक है ना। ये भी ईएनटी के डोमेन में आता है, जो खराटे लेना है मुंह खोल के। उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी बच्चे के कान में पहले पानी आता है और फिर वो पर्दा फट जाता है, ठीक है ना। फिर बाज़ का जो पेशेंट है वो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स होते हैं, हवाई जहाज के सफर में होते हैं, तो उससे भी प्रेशर जनरेट होता है। बाज़ का हिली एरियाज में आते जाते ये प्रॉब्लम हो जाती है। बाज़ का ठीक है। जो डाइविंग, स्कूबा डाइवर्स, उनमें ये मसला आता है, ठीक है ना। ठीक जो है। नीचे उसके अलावा जो जर्नल है वो ये सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया की कॉजेज भी इसमें आ जाती हैं परफोरेशन में। बाकी मैंने ट्रॉमेटिक आपको बता दी है। और जी बैठे जी। बैठे कान का पर्दा यूजुअली नहीं फटता है, मतलब कि बगैर ये ओके। नहीं कि बंदा सोया था और सुबह उठा तो फट गया, सिर्फ वो इफ्यूजन है कि कान के पर्दे के पीछे पानी जमा हो गया था, तो वो एक रीजन है।
ठीक है, यानी मेन अब रीजन आप कह रहे हैं कि प्रेशर है। हाँ जी, मिडिल ईयर में जो प्रेशर चेंजेस हैं। जी सर, आपने मैनेजमेंट का भी जिक्र किया, तो किस तरीके से हम इसको सेफ रख सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें अब हमारी ज़िंदगी का पार्ट हैं। ये स्कूबा ड्राइविंग हो गई या वैसे ही हमारी ये ट्रैवलिंग हो गई, तो ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा हमारी कॉमन हो चुकी हैं हमारी लाइफ में। तो फिर हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं इसको? मैं अगर तो कान का पर्दा फट गया है तो जस्ट मुझे 1 मिनट दे, मैं एक पेपर के साथ आपको वो थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट कर दूं, आपके लिए आसानी हो जाएगी फ्यूज के लिए। सिर्फ 1 मिनट दें मुझे। जी सर। नाज़रीन, आज का हमारा लाइव सेशन है हमारा ENT स्पेशलिस्ट के साथ। हमारे नाक, कान, गले से रिलेटेड जो भी मसाइल हैं वो हमारे साथ डिस्कस कर रहे हैं। आप लोगों का जो भी सवाल है कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, उन्हें एट द एंड हम शामिल करेंगे। हाँ जी, आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर। हाँ, अच्छा, ऐसा है कि 2 चीज़ें समझना ज़रूरी होती हैं कान के पर्दे की मैनेजमेंट के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। यूजुअली हम डेमोन्स्ट्रेट भी कर देते हैं अपने पेशेंट्स को। पहली चीज़ तो ये आप समझ लें कि कान का पर्दा जिस बीमारी की वजह से फटा है उसकी मैनेजमेंट उसकी रीज़न है, ठीक है ना। उसकी वजह को हमें ख़त्म करना होता है पहले। उस वजह को ख़त्म करके फिर हमें उस कान के पर्दे को वाया सर्जरी जो है, आप समझ लें कि उसको रिप्लेस कर देना होता है, या कि उसको मीडियम दे देना होता है, ठीक है ना। पहले उसकी वजह खत्म करनी है। जैसे एक लीक होता है, दीवार उसकी वजह से सेम ज्यादा हो रही होती है, तो हम दीवार को रिपेयर नहीं करते हैं, पहले उस लीक को खत्म करते हैं, ताकि वो रिपेयर करेंगे भी तो फायदा नहीं होगा। तो इसी तरह ये है कि कान का जो पर्दा फटता है पहले उसकी वजह ढूंढी जाती है। अगर तो ट्रॉमेटिक था तो उसे कहा जाता है दोबारा तुमने इसे नहीं करना है इस तरह, ठीक है ना। और अगर उसकी जो है मिडिल ईयर में कोई इन्फेक्शन इस तरह की, उसे खत्म किया जाता है। और अगर हलक से कोई प्रॉब्लम, नाक की वजह से कोई इश्यूज आ रहे हैं या कोई इस तरह का प्रॉब्लम है, उससे उसे अवॉइड करवा के फिर उसको सर्जिकली मैनेज किया जाता है। इस जमर में 2 तरह के कान के पर्दे जो हैं फटे हुए होते हैं। दोनों को मैं आपको एक कोशिश करता हूँ कि ये कुछ नजर आ जाए। एक तो ये है, ठीक है जी, ये आप देख पा रहे हैं, ये कुछ फटा हुआ एक टिश्यू पेपर है, और एक ये है सोराख, ठीक है ना। ठीक है। अब ये जो यूजुअली टिश्यू पेपर है जो फटा हुआ है, ठीक है ना, इसमें अगर हम देखना चाहें तो फ्लैप्स जो हैं दे आर नियर ईच अदर, ठीक है, ठीक है। मतलब कि वो एक उनका जो गैप है वो उनके दरमियान ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। इनका जो फ्लैप्स हैं ये खुद ही मिल सकते हैं, आप अगर देख सकें। इसमें डेफिशिएंट है, वो फ्लैप्स है ही नहीं है, ठीक है ना। सुप्रेशन में जब कान का पर्दा क्रॉनिकली फटा होता है तो नीचे वाली तरह का प्रॉब्लम आता है, और जो यूजुअली ट्रामा होता है उसमें वो इस तरीके से फटता है कि ये पर्दा अपनी जगह पे मौजूद होता है। जो मैंने ऊपर वाली चीज दिखाई जिसमें एक स्लिट बनती है, जिसमें 2 फ्लैप्स बनते हैं, ये कान का पर्दा है तो ये स्लिट बन गई है, सॉरी अगर मैं दिखाऊं, ये स्लिट बन गई है तो ये हील कर जाती है ये स्लिट, ठीक है ना। 6 हफ्ते में, 10 हफ्ते में, 12 हफ्ते में, 6 माह के अंदर अंदर हील कर जाती है। इसमें ऑपरेट की बात जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर उसके अंदर एक होल हो गया, गैप आ गया, तो फिर उसमें डेफिनेटली सर्जरी की जरूरत पड़ती है। अगर उसमें सिर्फ स्लिट आई है तो हम उसको 6 हफ्ते से लेकर 6 माह तक उसको डिजीज फ्री रखते हैं, मतलब कान को इन्फेक्ट नहीं होने देते, कान में पानी नहीं जाने देते, वो खुद ही हील हो जाता है, ठीक है ना। और अगर वो डेफिशिएंट हो गया, दरमियान में सुराख आ गया उसके प्रॉपर, जैसा कि मैंने नीचे दिखाया नीचे वाले पे, तो फिर उसमें सर्जरी तो चाहिए होती है। अगेन उसमें भी हमने डिजीज फ्री करना है, ठीक है ना। डिजीज फ्री करके उसमें सर्जरी करनी है। पहले वाले में हमने डिजीज फ्री करके सिर्फ उसे मौका देना है, डिवाइन ने उसे हील कर देना। हील दूसरी केस में भी अल्लाह नहीं करना है, लेकिन हमने उसमें उसको एक स्पेस बना के देनी है, ठीक है ना। तो इन शॉर्ट ये है कि जो ट्रॉमेटिक परफोरेशन है, मतलब किसी का थप्पड़ लगा, किसी ने कुछ कान में मारा है, उसमें ज्यादातर चांसेस होते हैं कि अगर 6 हफ्ते से लेकर 6 माह तक मरीज कान में पानी ना जाने दे और इन्फेक्शन से बचा रहे तो वो हील हो जाता है। लेकिन अगर एक क्रॉनिकली आ रहा है कि पिछले 4-6 माह से रेशा आ रहा है, बदबूदार आ रहा है, बुरा आ रहा है, तो उसमें यूजुअली जो है वो सर्जरी चाहिए होती है। ये मतलब मैं क्लेमैन में एक झटकी सी चीज़ आपको बता रहा हूँ कि जो कि पेशेंट्स डिफरेंशिएट कर सकें कि हम किस तरफ खड़े हैं। ठीक है।